लिया है और आज से आप सभी के सामने एक नया विषय प्रारंभ होने वाला है जो एग्जाम के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। उस विषय का नाम है इकोनॉमिक्स अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र। तो चर्चा करेंगे अब यहाँ अर्थशास्त्र के बारे में और उसके अंदर पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था होती क्या है, ठीक है। तो सभी के लिए नमस्कार, तहे दिल से नमस्कार सभी के लिए। आप सभी से निवेदन है क्लास को लाइक एवं भैया शेयर भी करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना विशेष टॉपिक। उस टॉपिक का जो विशेष नाम है वो है अपना इकोनॉमी, ठीक है भाई। तो अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। हाँ जी, लिख देता हूं मैं आपके सामने यहाँ अर्थशास्त्र क्या है भैया, अर्थशास्त्र। सुनते जाना बड़े ध्यान से। हाँ जी, ये जो विषय है ये समझने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने पेश होने वाला है, अर्थात इसमें सबसे अधिक मत आप समझने को देना, ठीक है। देखिए सुनते जाए। अब आपके सामने यहाँ शब्द लिखा हुआ है अर्थशास्त्र। तो ध्यान रखें, हमने अब तक क्या पढ़ा था कि अर्थशास्त्र ये इसके रूप को हमने पढ़ा था। एक तो विषय के बारे में पढ़ा था, इसके बारे में बंधुओं विषय के बारे में पढ़ा था। ध्यान रखना, अर्थशास्त्र का जो हमने उल्लेख किया था एक विषय के बारे में, अर्थात जो हम करने वाले हैं विषय के बारे में। और एक विशेष चीज क्या है कि अर्थशास्त्र एक ग्रंथ का नाम और है बंधुओं, ध्यान रखना। अर्थशास्त्र एक ग्रंथ का नाम और है। तो ये दो चीजें हैं आपके सामने, सबसे पहले उसका ही हम उल्लेख कर लेते हैं, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ध्यान रखें, अर्थशास्त्र विषय के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, विषय के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। और अर्थशास्त्र में जो उल्लेख मिलेगा, अगर विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो वहां हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ने वाले हैं बंधुओं, अर्थव्यवस्था के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो ध्यान रखें, अर्थशास्त्र विषय के बारे में पढ़ेंगे तो अर्थात वहां हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। और यदि हम बात करें आगे चलकर कि ग्रंथ के बारे में चर्चा करें तो ग्रंथ में जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है राजनीति का। किसका उल्लेख मिलता है बंधुओं, यहाँ राजनीति का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखें, इसका उल्लेख मिलता है, राजनीति का उल्लेख मिलता है। तो ग्रंथ में तो उल्लेख है राजनीति का, ग्रंथ में उल्लेख किसका है, राजनीति का। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चलो ठीक है राजनीति का उल्लेख हो गया, लिख देता हूं मैं यहाँ राजनीति का उल्लेख, राजनीति का उल्लेख, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ग्रंथ में राजनीति का उल्लेख है और इसकी रचना करने वाला कौन था। तो ग्रंथ की जो रचना की गई है वो की गई है कौटिल्य के द्वारा। किसके द्वारा भैया, कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा या विष्णुगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा बंधुओं, विष्णुगुप्त के द्वारा, विष्णुगुप्त के द्वारा इसकी क्या की गई है, रचना की गई है, ठीक है। ध्यान रखें। अब आप सभी को पता होगा इस ग्रंथ के अंदर जो उल्लेख मिलता है वो देखने को मिलता है मौर्य वंश का। कौन से वंश का देखने को मिलता है भैया, मौर्य वंश का। कि नंद वंश का अंतिम शासक हुआ था गणानंद। आप सबको पता होगा इससे मौर्य वंश से पहले एक वंश था जिसका नाम था भैया नंद वंश। क्या था भैया, नंद वंश। और नंद वंश का पहला शासक, नंद वंश का पहला जो शासक होता है वो तो होता है महापद्म नंद, ठीक है। और अंतिम शासक जो होता है वो होता है गणानंद। कौन सा होता है बंधुओं, गणानंद। कौन सा होता है, गणानंद। और 323 ईसा पूर्व गणानंद की हत्या, देखें 323 ईसा पूर्व गणानंद की हत्या, इसकी जो हत्या की गई वो हत्या की जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा भैया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हत्या करने के बाद अर्थात इसमें इसका सहयोग करने वाला जो व्यक्ति होता है वह कौन होता है, कौटिल्य।
कौन होता है भैया? कौटिल्य होता है। आप सबको पता होगा कि जो कौटिल्य होता है, कौन होता है भैया? जो कौटिल्य होता है, कौन भाई? जो कौटिल्य होता है, कौटिल्य को बड़े दरबार में गणानंद ने अपमानित किया था, जिसका बदला लेने के लिए, इसका बदला लेने के लिए यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों किसकी हत्या करवाई भैया? यहाँ गणानंद की हत्या करवाई। किसने करवाई थी भैया? अपने कौटिल्य या चाणक्य। इसने ग्रंथ लिखा, ग्रंथ का नाम क्या था भैया? यहाँ अर्थशास्त्र। ध्यान रखना, क्या ग्रंथ लिखा था इसने? अर्थशास्त्र। क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। यदि विषय की बात करें, यदि विषय की बात करें तो विषय का जो जनक है, अर्थशास्त्र नामक विषय का जो जनक है, वो जनक होता है एडम स्मिथ। कौन सा है भैया? एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, अर्थशास्त्र विषय का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। और एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी भैया? पुस्तक लिखी 1776 ईस्वी में। उस पुस्तक का नाम देखने को मिलता है द वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या देखने को मिलता है? द वेल्थ ऑफ नेशंस, इसका नाम देखने को मिलता है। ध्यान रखें, ध्यान रखें। तो हमारे सामने यहाँ प्रारूप बन गया। क्या बन गया भैया? प्रारूप बन गया। तो देखते हैं किस तरह से ये पढ़ने के लिए रिवीजन देखो इसका क्या है। टॉपिक का नाम क्या है भैया अपने का? अर्थशास्त्र। टॉपिक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है और ये क्या है भैया? अपना ग्रंथ। सब्जेक्ट में उल्लेख किसका है? अर्थव्यवस्था का, सॉरी अर्थव्यवस्था का। इस विषय का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। पुस्तक कौन सी लिखी भैया इसने? 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक लिखी। इसमें उल्लेख देखने को मिलता है किसका? देखने को मिलता है अर्थव्यवस्था का। इसका देखने को मिलता है अर्थव्यवस्था का। ग्रंथ की रचना करने वाला कौन था भैया? कौटिल्य, चाणक्य या कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। और इसमें उल्लेख मिलता राजनीति का। इसका उल्लेख मिलता है राजनीति का, हमें उल्लेख देखने को मिलता है। आप सबको पता होगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु अर्थात अपने प्रधानमंत्री कौटिल्य अर्थात चाणक्य या विष्णुगुप्त के सहयोग से नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद की हत्या की। इसकी हत्या की भैया? गणानंद। और 323 ईसा पूर्व हत्या करने के बाद यह मगध के ऊपर शासन करता है और यहाँ मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसमें उल्लेख देखने को मिलता है इन सभी बातों का जो उल्लेख मिलता है वो देखने को मिलता है कौन से ग्रंथ में? कौटिल्य अर्थात के द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में। तो हमने दो चीज पढ़ी है, हमने दो चीज पढ़ी है। यहां लिख दिया है मैंने अर्थशास्त्र, यहां क्या लिखा है भैया? अर्थशास्त्र लिखा। तो अर्थशास्त्र दो चीज, एक तो विषय, सीधा सीधा आंसर निकालते हैं, एक तो विषय और एक ग्रंथ। एक तो विषय है और एक क्या है? वैसा ग्रंथ है। अब विषय की चर्चा करें तो विषय का जनक और ग्रंथ का जनक, दो चीज अलग अलग हो गई ना। हाँ जी, देखो सुनो, विषय का जनक और ग्रंथ का जनक। विषय का जनक और ग्रंथ का जनक। विषय का जनक कौन है? विषय का जनक होता है, जोड़ते हैं, विषय का जनक हो गया अपना एडम स्मिथ। विषय का जनक कौन हो गया बंधु? एडम स्मिथ हो गया। कौन सा हो गया भैया? एडम स्मिथ। ग्रंथ का जनक कौन हो गया? ग्रंथ का जनक हो गया कौटिल्य। और कौटिल्य का ही दूसरा नाम है चाणक्य, और चाणक्य का ही नाम है विष्णुगुप्त। कौन सा है बंधु? विष्णुगुप्त। ध्यान रखें। अब यदि विषय की बात करें तो विषय में जो उल्लेख है अर्थात एडम स्मिथ ने पुस्तक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में, और उस पुस्तक में समझाया अर्थव्यवस्था। अब ग्रंथ का जनक कहा जाता है, वो ग्रंथ का जनक कहा जाता है कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त को। और इसमें उल्लेख देखने को मिलता राजनीति का। इसका उल्लेख मिलता है भैया? राजनीति का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख मिलता है राजनीति का, जो आपके सामने मैंने अभी पेश किया था इस वाले मैटर में। चंद्रगुप्त मौर्य, गणानंद, 323 ईसा पूर्व। ठीक है, इस तरह से आगे चले।
हमारा जो विषय है उसका नाम क्या है भैया, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो हमारे सामने निकलकर बिंदु आ गया क्या, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ। चलते हैं आगे। अब मैं लिख देता हूं यहां अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र लिख दिया है मैंने यहां। अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ। इसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है, जो निवासी होते हैं अमेरिका। ये कहां के निवासी है बंधुओं, अमेरिका के निवासी हैं। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी, एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम होता है द वेल्थ ऑफ नेशंस। पुस्तक का नाम क्या है भैया, द वेल्थ ऑफ नेशंस। और इस पुस्तक की रचना होती है 1776 ईस्वी में। और इस पुस्तक में उल्लेख मिलता है, इस पुस्तक में जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अर्थव्यवस्था का। और अपना विषय भी कौन सा है भैया, अर्थव्यवस्था। विषय का नाम भी क्या है भैया, अर्थव्यवस्था। ध्यान रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके सामने जो लिखी हुई है। एक बार पुनः रिवीजन देखते हैं। अर्थशास्त्र किसकी बात कर रहे हैं भैया, जनक की बात कर रहे हैं। विषय की बात कर रहे हैं एडम स्मिथ, निवासी अमेरिका। पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776। ठीक है, ग्रंथ। उसके बाद उल्लेख देखते हैं, उल्लेख किसका देखने को मिलता है भैया, अर्थव्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है। और अपना नवीन टॉपिक भी कौन सा है बंधुओं, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था या पुस्तक में इकोनॉमी, या इकोनॉमी। विषय का नाम क्या है भैया, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी। क्या बन गया भैया, इकोनॉमी। आप समझे, इकोनॉमी। यदि इस विषय को आपको ढंग से पढ़ना है, यदि इस विषय को आपको ढंग से पढ़ना है तो ये अपने ऊपर लेके चलनी पड़ेगी। अर्थात इस विषय का सीधा ही संदर्भ खुद के ऊपर चलता है। कैसे चलता है वो समझेंगे। अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं, अर्थव्यवस्था का जो संबंध है, इसका जो संबंध है, ध्यान रखना, वो संबंध है किसी क्षेत्र से। इसका संबंध देखने को मिलता है, किससे देखने को मिलता है भैया, क्षेत्र से देखने को मिलता है। किससे देखने को मिलता है, क्षेत्र से। समझने की कोशिश करना कि किसी क्षेत्र के अंदर यदि, किसी क्षेत्र के अंदर यदि वस्तु, शब्द क्या आ गया वैसा, वस्तु आ गया, शब्द क्या आ गया भैया, वस्तु आ गया। वस्तु का हो रहा है क्या, उत्पादन। वस्तु का क्या हो रहा है भैया, उत्पादन हो रहा है। यदि किसी क्षेत्र के अंदर वस्तु का उत्पादन हो रहा है, उसका वितरण हो रहा है, वितरण क्या हो रहा है, वितरण, और उसका हो रहा है उपभोग। क्या हो रहा है भैया, उपभोग हो रहा है। तो ये सभी क्रियाएं दर्शाती हैं, किसको दर्शाती हैं, अर्थव्यवस्था। जैसे एग्जांपल देखते हैं ये तीन चीजों के बारे में, तो ध्यान रखना, जब किसी क्षेत्र के अंदर, इसका संबंध क्षेत्र से है, जब किसी क्षेत्र के अंदर वस्तु का या तो क्या होगा, उत्पादन होगा, या क्या होगा भैया, वितरण होगा, या क्या होगा भैया, उपभोग होगा। जब ये तीनों क्रियाएं हो जाती हैं, जब ये तीनों क्रियाएं हो जाती हैं, तो क्षेत्र की जो इकोनॉमी है वह कैसी मानी जाती है भैया, मजबूत मानी जाती है, टिकाऊ, अर्थात लंबे समय चलने वाली मानी जाती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, एग्जांपल, उदाहरण नंबर, एग्जांपल नंबर 1। जैसे इस तरह का यूज कैसे किया जाएगा, देखो भैया एग्जांपल समझना। जैसे उदाहरण के लिए किसान, लिख देता हूं मैं, किसान, किसान ने खेती की, क्या की भैया, खेती, खेती में बोए गेहूं, क्या बोए भैया, गेहूं को बोया। गेहूं बोने के बाद सिंचाई की, सिंचाई के बाद उसने खाद्यान्न, अर्थात खाद्यान्न वस्तु, अर्थात खाद्यान्न खेती। उसके बाद सिंचाई करने के बाद उसने क्या किया, आगे चलकर उसी वस्तु का
सिंचाई करने के बाद फसल बड़ी होती है, फसल बड़े होने के बाद उसकी कुटाई होती है, कुटाई होने के बाद उसका होता है क्या हो गया भैया उत्पादन। अब किसान के बाद इसका क्या है भैया उत्पादन है, अर्थात किसान के पास वह फसल इकट्ठी है। ठीक है, अब उत्पादन होने के बाद किसान को आवश्यकता पड़ी पैसे की, इसकी आवश्यकता पड़ी भैया पैसे की आवश्यकता पड़ी, तो इस गेहूं को किसान ले गया मंडी। थोड़ा समझना बड़े ध्यान से, कहां ले गया भैया मंडी ले गया, कहां ले गया भैया मंडी ले गया। अब फिर क्या हुआ, मंडी में जो व्यापारी बैठे हुए हैं, क्या बैठे हुए हैं भैया व्यापारी बैठे हुए हैं, तो उत्पादन हुई वस्तु किसान के पास से जा पहुंची मंडी, और मंडी में व्यापारियों ने इस वस्तु के अधिक पैसे लेकर अधिक पैसे लिए और इस वस्तु को बेच दिया वैसा उद्योगपतियों के लिए, अर्थात उद्योगों के अंदर। कहा भैया उद्योगों के अंदर। ठीक है, अब वस्तु उद्योगों में जा पहुंची, वस्तु बट रही है, पहले इसका उत्पादन किसान ने किया, किसान के पास मंडी पहुंची, व्यापारी के पास, व्यापारी ने कहा बेच दी उद्योगों में बेच दी। अब उद्योगों के अंदर इसी वस्तु की अनेक सारी चीज बन गई, 1 2 3, जैसे बिस्किट बना दिए, टोस्ट बनाए, ब्रेड बनाई, आटा बनाया, पिसा हुआ, पैकिंग वाला, तो एक वस्तु जिसकी अनेक सारी वस्तु बन गई। अब यही वस्तु क्या करेंगी आगे चलकर, यही वस्तुओं को उद्योग वाले ने क्या किया, मार्केट पहुंचा दिया। कहां पहुंचाया भैया, मार्केट पहुंचाया, तो वस्तु का वितरण हो रहा है, वस्तु का क्या हो रहा है भैया वितरण। शुरू से देखें एक बार, उन्हें देखें किसान ने क्या की भैया खेती की, खेती में क्या बोया गेहूं बोया, उसने क्या किया उत्पादन, उत्पादन कहां बेच दिया मंडी में बेच दिया, पैसे की जब आवश्यकता पड़ी अधिक पैसे में व्यापारी ने कहां बेच दिया उद्योगों में बेच दिया, उद्योग के अंदर उद्योगों वालों ने क्या किया आटा बनाया, अनेक सारी वस्तुओं का निर्माण कर दिया, बिस्किट बनाए, टोस्ट बनाए, ब्रेड बनाए, उन्हें कहां उतार दिया मार्केट बेच दिया, अर्थात मार्केट में उतार दिया। अब वही किसान मार्केट जाएगा, ध्यान रखना, अब वही किसान चलेगा मार्केट और मार्केट में जाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, उपभोग करने के लिए वही किसान या हम स्वयं उस वस्तु को खरीदेंगे, उस वस्तु को खरीदेंगे, उस वस्तु को खरीदने के बाद उस वस्तु का हम क्या करेंगे मित्रों, उस वस्तु को खरीदने के बाद उस वस्तु का क्या करेंगे हम उपभोग करेंगे। और जब वस्तु इस तरह से बढ़कर और उपभोग के लिए जाती है, जब वस्तु इस तरह से बढ़कर उपभोग के लिए जाती है, तो उस क्षेत्र की जो इकोनॉमी है वह कैसी बन जाती है भैया, मजबूत बन जाती है। क्या बन जाती है, मजबूत। तो आपके सामने यहां लिखा हुआ है कि किसान की वस्तु अर्थात किसान की चीज और किसान को अर्थात उसने यहां बेची 10 रुपए के अंतर है, 10 रुपए के अंदर कहा मंडी में जाकर, और वही वस्तु आगे चलकर वही हमें मिलती है कितने रुपए के अंदर, वैसा 50 रुपए के अंदर। कितने रुपए के अंदर बंधुओं, 50 रुपए के अंदर। तो क्या है भाई 40 का यहां से लेकर यहां तक का मैटर हुआ तो इकोनॉमी कैसे हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। यदि किसी क्षेत्र के अंदर, ये परिभाषा आपकी क्लियर है, यहां मैंने आपके सामने लिखी है जो, यदि किसी क्षेत्र के अंदर वस्तु के उत्पादन वितरण उपभोग आदि पर ध्यान दिया जाता है, यदि किसी क्षेत्र के अंदर वस्तु के उत्पादन उपभोग वितरण आदि पर ध्यान दिया जाता है, तो वह उस क्षेत्र की क्या कहलाती है भैया, अर्थव्यवस्था के नाम से पुकारी जाती है। अर्थात वस्तु के उत्पादन उपभोग वितरण पर अच्छा ध्यान दिया गया है, मजबूत ध्यान दिया गया है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था भी कैसी हो जाती है, मजबूत हो जाती है। इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि ये अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। आगे चलते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार देखते हैं। यहां लिख देता हूं मैं अर्थव्यवस्था। क्या लिख दिया है भैया मैंने यहाँ, अर्थव्यवस्था को लिख दिया है, इकोनॉमिक्स को लिख दिया है। जैसे देखते हैं अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भैया, 3 प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, इकोनॉमी 3 प्रकार की होती है। उन तीनों प्रकारों में सबसे पहले जो अपना प्रकार है वो है यहाँ नंबर 1 डालेंगे
उसे पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रकार हो जाता है अपना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहले का नाम क्या है भैया? पूंजीवादी। दूसरी का नाम होता है समाजवादी। पहले का नाम होता है पूंजीवादी, दूसरे का नाम होता है समाजवादी और तीसरे का नाम होता है मिश्रित। तीसरे का नाम क्या होता है भैया? मिश्रित। ध्यान रखें। तो अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। पहले का नाम पूंजीवादी, दूसरे का नाम समाजवादी और तीसरे का नाम क्या है भैया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये अर्थव्यवस्था होती कैसी है, कहां-कहां यूज ली जाती है, इनमें किन-किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, तो उसका उल्लेख हम करेंगे कल। लेकिन आज हमने क्या पढ़ा है तो वो देख लेते हैं एक बार। हमने यहाँ पढ़ा है इकोनॉमी के बारे में। किसके बारे में बंधुओं? इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आपके सामने लिखा हुआ है, ये विषय भी है ग्रंथ भी है। ठीक है, विषय भी है ग्रंथ भी है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? अर्थव्यवस्था विषय का जनक कौन है भैया और ग्रंथ का जनक कौन है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, पुस्तक का नाम क्या है, उल्लेख किस चीज का है। फिर हमने पढ़ा है यहाँ कि इसका संबंध कैसे है और इसका जो एग्जाम्पल है वो कैसे निकाला जाता है। फिर हमने पढ़ा है कि अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है, 1 2 3, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो आप सभी के सामने ये टॉपिक अब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और आगे चलते हैं। ठीक है, तो इससे आगे अध्ययन करेंगे हम कल इन तीनों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।